झारखंड में छात्र आंदोलन के 13वें दिन भी सरकार ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की है। सोरेन सरकार से बैठक के लिए छात्र डेलीगेशन इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार का न्योता नहीं आया है। अभी तक सरकार की तरफ से जगह और वक्त नहीं बताया गया है। सरकार से छात्रों को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और छात्र इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने सोरेन सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं और साफ कर दिया है कि इन शर्तों पर कोई समझौता नहीं होगा। सड़क से लेकर विधानसभा तक सोरेन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आज विधायकों ने नौकरी की रेट लिस्ट वाले पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। आज सीआईडी की टीम ने यूपी से लेकर रांची तक एक्शन लिया। नौकरी चोरी से जुड़े 5 और आरोपियों को अरेस्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद सोरेन सरकार छात्रों से बात करने से क्यों कतरा रही है? हाँ, जेएसएससी और जेपीएससी में बस पैसा देकर ही नौकरी हो रहा है सर। हम लोग गरीब छात्र मारे जा रहे हैं सर। 2019 से रांची में रहकर तैयारी कर रहे हैं सर। पूरा झारखंड को पता है कि जितने भी नौकरियां हैं उसमें धांधली हो रही है, पैसा लिया जा रहा है और नौकरी दिया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन को ये क्यों नहीं पता चल रहा है? इनके कान तक क्यों नहीं जा रहा? मेरा सभी मांग पूरी होने तक मेरा जारी रहेगा, चाहे क्यों न ये सफ़ेद चादर मेरा कफन में बदल जाए, मंजूर है। एग्जाम देने जाते हैं सर, देकर आते हैं घर में, पहुंचते वक्त पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। झारखंड में डीएसपी बनने का रेट 1 करोड़ 20 लाख है। झारखंड में सीओ बनने का रेट 1 करोड़ रुपए है। झारखंड में बीडीओ बनने का रेट 90 लाख है। झारखंड में एफआरओ बनने का रेट 80 लाख रुपए है। झारखंड में सीजेएल एग्जाम पास करने का रेट 70 लाख रुपए है। झारखंड में बीएसओ बनने का रेट 40 लाख रुपए है। झारखंड में पीजीटी एग्जाम पास करने का रेट 30 लाख रुपए है। झारखंड में एसआई बनने का रेट 39 लाख रुपए है। झारखंड में जेई बनने का रेट 25 लाख रुपए है। जेपीएससी और जेएसएससी की नौकरियों के ये पोस्टर कहीं और नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा के बाहर लगाए गए हैं और ये जो पोस्टर लहरा रहा है एजेएसयू के विधायक तिवारी महतो हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की रेट लिस्ट को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन हो रहा है। सरकार का मानसून ऑफर चल रहा है और ये काफी मानसून ऑफर अच्छा है। जो भी बिना पढ़े लिखे लोग या दूसरे राज्य के लोग भी इसमें इस ऑफर में नौकरी ले जा सकता है। झारखंड सरकार के मंत्रियों से और यहाँ के विभाग के अफसरों से मिलिए और डायरेक्ट नौकरी ले सकता है। डीएसपी का अलग रेट है, बीडीओ का अलग रेट है, सीओ का अलग रेट है, अनुमंडल पदाधिकारी का अलग रेट है और जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उसका अलग अलग चार्ट रेट है। डीएसपी का क्या रेट है? 2 करोड़ से 2.5 करोड़ में हो जाएगा। ये रेट है बीडीओ सीओ का, ये है अफसरों का रेट है, ये रेट घूसखोर अफसरों का रेट है। ये पूरा भारत में सीट बेचने का काम किया है और यहाँ के छात्रों को मरने का बेबूस कर दिया है। वार्ता ये चॉकलेट या लेमचूस हम लोग बोलते हैं बचपन में, ये लेमचूस से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री रिजाइन दे। यहाँ के पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ झारखंड का भ्रष्ट है। देख लीजिए पूजा सिंघल को, जब वो कम से कम 100 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया और कौन मंत्रालय में भी विभाग में है, वैसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए, वैसे अफसरों का फांसी होना चाहिए। लेकिन सरकार का मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली और मुंबई में और विदेशों में घूम रहे हैं। झारखंड में नौकरी देने के सिस्टम में कैसे एक अलग ही सिस्टम काम कर रहा है, वो क्या है, कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा विधायकों की इस रेट लिस्ट से निकाल सकते हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 13 दिन से बैठे छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं कि वो सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, इससे समझ सकते हैं। आज 13वां दिन है सत्याग्रह का। कई स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रेट लिस्ट क्या है, इसकी जांच के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच हो। ये आप देखिए, ये नौकरी बिक्री केंद्र जेपीएससी डीएसपी के लिए 1.2 करोड़, एफआरओ के लिए 80 लाख, बीडीओ के लिए 90 लाख, सीओ के लिए 1 करोड़,
ये जेपीएससी है और इन्हीं एग्जामिनेशन को रद्द करने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स और ये कह रहे हैं कि सरकार ये जो रेट लिस्ट बनी हुई थी इस पर कार्रवाई करे। सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करे। जेपीएससी और जेएसएससी का दोनों बिकता है नौकरी। झारखंड में नौकरी और उद्योग चलता है, जिसको लेना है पैसा लेकर आवे या नौकरी ले जाए। जैसा पैसा वैसा नौकरी देंगे आपको हम, चाहे आपका डिग्री कोई भी हो। अगर डिग्री नहीं हो तो डिग्री भी आपका सेट हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, लेकिन जैसा पैसा वैसा नौकरी। जेएसएससी में बता रहे हैं सीजीएल का 70 लाख, बीएसओ 40 लाख, टीजीटी टीचर 30 लाख। तो पीजीटी टीचर में ऐसे को हम नियुक्ति करें तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? सीबीआई जांच करे यार, इन पर एफआईआर दर्ज करे यार, इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दे। हम तो डिमांड करेंगे इन लोग को फांसी की सजा दे। ऐसे होता है सर, जैसे हम प्री का एग्जाम दे के आए, जेपीएससी का प्री दिए, घर आए, उधर से अननोन पर्सन का कॉल आता है कि आप एग्जाम जेपीएससी में बैठे हो। हाँ, तो हम पूछते कौन है आप, तो बोलते नहीं आपका ये उम्र सीट है, आप ये है, आप यहाँ पे मिलिए, आपका जेपीएससी में करा देंगे, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, इतना करा दीजिएंगे, ये ऐसे सेटिंग होगा, आपको ये पद देंगे। ऐसे करप्ट हो रहा है और इस टाइप से सीट बिक रहा है। डाटा ब्रीच हो जाता है। जो टीडीपीएल कंपनी है ना, हम लोग की जो डाटा हम लोग देते हैं वो डाटा ब्रीच हो जाता है और जो दलालों के पास चला जाता है, दलालों के माध्यम से हम लोग के पास फोन आता है कि आपका उम्र सीट हमारे यहाँ है, आपको अगर ओएमआर शीट मतलब जो आपकी आंसर शीट है, जो हम लोगों ने एग्जाम दिया उसका। और वहाँ से एक लालू यादव जो हजारीबाग से पकड़ाया है, उसके घर लालू यादव जो अभी हजारीबाग से पकड़ाया है, उसके घर से बहुत सारे ओएमआर सीट मिले हैं। छात्र आंदोलन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है झारखंड में एग्जाम कराने वाली टीडीपीएल कंपनी, जिस पर आज सोरेन सरकार ने बड़ा बयान दिया। सोरेन सरकार जल संसाधन विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद का कहना है सरकार को पता नहीं था टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड थी दूसरे राज्यों में तो झारखंड में क्यों दिया गया? सरकार के नॉलेज में आया है तब कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें नैतिकता के आधार पर चेयरमैन ने रिजाइन दिया, कार्रवाई हो रही है। क्योंकि सरकार के संज्ञान में अगर वो ब्लैक लिस्टेड था तो नहीं आया था, दोषीवार पदाधिकारी जो भी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में जो कंपनी एग्जाम कराती है, जिसके जरिए सरकारी नौकरी मिलती है, उसके बैकग्राउंड के बारे में सोरेन सरकार को जानकारी तक नहीं थी। छात्र अगर धरने पर नहीं बैठते तो ये भी पता नहीं चलता। आज एग्जाम घोटाले को लेकर सड़क से झारखंड विधानसभा तक हंगामा हुआ। सोरेन सरकार पर हर दिन के साथ दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार है। छात्रों ने भी डेलीगेशन बना लिया है। डेलीगेशन में रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र कुमार रवि, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, संदीप कुमार और शालू सिंह शामिल हैं। एक वकील अजीत कुमार और 2 पत्रकार शंभुनाथ चौधरी, विकास वर्मा को शामिल किया गया है। कुल 11 लोग चुने गए हैं। हालांकि छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता के दौरान सभी मांगे और तथ्य केवल छात्र प्रतिनिधि सरकार के सामने रखेंगे। सोरेन सरकार छात्रों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की 3 अहम मांगे हैं। पहली, जिन एग्जाम में टीडीपीएल जुड़ी है वो परीक्षाएं रद्द हो। इसके अलावा जिन इम्तिहान से अभय तिवारी जुड़ा है वो एग्जाम कैंसिल हो। दूसरी, प्रशासनिक गड़बड़ी की सीबीआई जांच और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच ईडी करे। तीसरा, रिफॉर्म, यानी परीक्षा में पारदर्शिता हो, तय सीमा में एग्जाम हो, उम्र सीमा में कैंडिडेट को छूट मिले। लोग है सर, जो भी सरकार आता है हम लोगों के साथ अन्याय ही करता है सर। हम लोग रिफॉर्म सबसे पहला चीज चाहते हैं सर। हम देख पाए अपना कटअप कितना है, हम देख पाए हमने मेंस में क्या लिखा सर। कटअप जारी करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं। पहला हमारा यह टीडीपीएल के द्वारा लिया गया सारा परीक्षाओं को रद्द किया जाए सर। एडवर्टीजमेंट आया था जुडिशरी का जज वाले एग्जाम का, और 23 से लेकर के अभी 26 आ गया है। 26 तक मेंस नहीं हो पाया है और झारखंड को बने हुए 26 साल हो गए हैं और 26 साल में महज 4 बार ही जज का एग्जाम हुआ है। अगर कानूनी तौर पे देखें तो 26 बार होना चाहिए था, लेकिन 26 बार का 1/4 नहीं। रांची के छात्र आंदोलन के सामने अब सोरेन सरकार झुकती नजर आ रही है। सोरेन सरकार के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं।
और जैसे जैसे झारखंड में परीक्षा धांधली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है, सीआईडी ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। सीआईडी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीआईडी ने रांची और लखनऊ में ये गिरफ्तारियां की हैं। सीआईडी के मुताबिक पहले गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद रांची और लखनऊ में छापेमारी की गई। इस दौरान लोहरदगा के जुरिया कार्तिक नगर से उमाकांत उरांव, रांची से रोशन केरकेट्टा, रांची से ही मनोज कुमार, लखनऊ से रक्षक सिंह और रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र से धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। 5 आरोपियों पर जेपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा पास करने का आरोप है।